स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। मैं आज आपको सबको लेकर चलती हूँ चिड़ियाघर की सैर कराने और मैं वहां आपको बताऊंगी लोकेशन, टाइमिंग, किस दिन बंद रहता है, किस दिन खुला रहता है चिड़ियाघर एंड ऑल। तो मिलते हैं आगे मेरी वीडियो में। मैं रेडी हो चुकी थी, ये मेरा आउटफिट था। मैंने सिंपल कॉटन का सूट डाला था वहाँ जाने के लिए क्योंकि धूप बहुत हो रही है एंड हम लोगों को मेट्रो स्टेशन से जाना था। तो मेट्रो स्टेशन का लास्ट मेट्रो स्टेशन वहाँ पे जो था वो था सुप्रीम कोर्ट या खान मार्केट, दोनों नियरेस्ट थे एंड वहाँ से ऑटो लेकर जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने वहाँ उतर के ऑटो लिया। ऑटो वाले ने 10 रुपये लिए थे पर पर्सन के हिसाब से, तो हम लोग 40 रुपये में वहाँ पहुँच गए थे। मैं आपको लोकेशन बता दूं, ये मथुरा रोड प्रगति मैदान जो पुराना किला है उसके पास पड़ता है नई दिल्ली में। एंड फिर उसके बाद जब हम लोग ऑटो से उतरे तो ये मेन गेट था एंट्रेंस का जहाँ से हम लोगों को एंट्री लेनी थी। एंड यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था नेशनल जूलॉजी पार्क, बेसिकली चिड़ियाघर जिसको कहते हैं। एंड एंट्री, ये जो 2 गार्ड यहाँ बैठे हुए थे ये पार्किंग चार्जेस ले रहे थे क्योंकि अंदर भी पार्किंग थी। जो अपने व्हीकल से आया वो अंदर जा सकता था इसके। एंड जस्ट अंदर ही दिल्ली जू का कैफेटेरिया मिल जाएगा आपको, जहां आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं जो सुबह में आया हो, या लंच कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा रीज़नेबल रेट पे आपको खाने पीने का इधर मिल जाएगा। एंड जैसे कि हम लोग दोपहर के 1 बजे गए थे तो हम ऑलमोस्ट 2 सवा 2 बजे वहाँ पहुँचे थे। एंड तो वहाँ पे जाके हम लोगों ने सबसे पहले जाके बच्चों ने आइसक्रीम खाई, हमने भी लंच किया क्योंकि हम लोगों को भूख लगी थी। एंड लंच करने के बाद मैं आपको बता दूं, जब तक हम लोग लंच कर रहे थे मेरा भाई वहाँ जाके अपनी टिकट्स लेके आ चुका था क्योंकि वहाँ पे भी शायद लाइन लगती है। एंड खैर उसने लाइन तो नहीं लगाई बट उसने ऑनलाइन ही टिकट्स ले लिए थे, जिसकी वजह से हम लोगों खा के तुरंत हम लोगों को एंट्री मिल गई थी। और आप ये देखिए यहाँ पे ये जो क्लॉक रूम है, जो अपने बैग्स लेके आए हैं वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। 5 रुपये पर बैग के हिसाब से पड़ रहा था। अंदर खाने पीने का कोई सामान नहीं लेके जा सकते हैं, चिप्स कुरकुरे वगैरह कुछ नहीं। पानी की बोतल आप लेके जा सकते हैं पर उस पर भी आपको एक स्टिकर लगवाना पड़ेगा जो 2 रुपये पर बोतल के हिसाब से पड़ता है। एंड देखिए जगह जगह चेतावनी वगैरह भी लिखी हुई थी जिससे कि आप पहले से अलर्ट हो अंदर क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। एंड ये देखिए हम लोगों ने एंट्री चेक इन करा के लिया। आई लव जू एरिया बना था जहाँ लोग फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे। एंड ये सामने जो आपको कूड़े कबाड़ से बना हुआ एक बहुत सुंदर फिश था वो साइड में। एंड उसके बाद ये देखिए वेलकम एंड हैव अ नाइस डे। हम लोग अंदर चलते जा रहे थे। वैसे ग्रीनरी तो बहुत अच्छी थी यहाँ की। एंड आपको लेकिन अगर पैदल बच्चों के साथ हैं, पैदल नहीं चल पा रहे हैं बच्चे, तो आप वहाँ पे व्हीकल भी ले सकते थे क्योंकि वहाँ पे अवेलेबल थी व्हीकल्स। एंड फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया देखना। तो सबसे पहले हम लोगों को दिखा ब्लैक स्वान हम लोगों ने देखा, वहाँ कॉर्नर पे बैठा हुआ था छुप के। बाद हम निकल गए अपने नेक्स्ट एनिमल को ढूंढने। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी वहाँ पे कि काफ़ी डिस्टेंस पे था। हम लोग तकरीबन मुझे लग रहा है 500 मीटर चलने के बाद हमको एक एनिमल मिल रहा था, फिर उसके 500 मीटर चलने के बाद फिर एक एनिमल मिल रहा था। अब हमें आगे एक और एनिमल मिलता है जो कि है लील गाय। एंड ये छाए में बैठी हुई थी, सारी मज़े कर रही थी आराम से मस्त। ये देखो मैं आपको बता दूं कि ये जो ज़ू है ये फ्राइडे 26 जनवरी और 15 अगस्त इन 3 दिन ये सिर्फ बंद रहता है, बाकी ये खुला रहता है सारे दिन। एंड ऑनलाइन टिकट इसकी जो पड़ती है वो 80 रुपये पर पर्सन के हिसाब से पड़ती है और बच्चे जो बिलो 5 ईयर्स हैं उनकी फ्री है। एंड बाकी चिल्ड्रंस की 40 रुपीज़ पर पर्सन पड़ता है। और जो फॉरेनर्स आते हैं ज़ू घूमने उनका टिकट 400 रुपये पर पर्सन पड़ता है। एंड उसके अलावा की जो टाइमिंग है वो 8:30 बजे से शाम को 6 बजे तक खुली रहती है। एंड जो लास्ट एंट्री की टाइमिंग है ज़ू में वो है 4:30। यहाँ पे हमको दिखा हैमेडस बेबून, ये मंकी, ये भी छुप के बैठा हुआ था। सारे मंकी यहाँ छुप के ही बैठे हुए थे, एक भी नहीं देखने को मिल रहा था अच्छे से। फिर हम और आगे थोड़े बड़े, मतलब ज़ू भी काफ़ी लोग घूमने आते देखा जाए तो, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, एक तरीके से ट्रिप हो जाती है लोगों की। एंड उसके बाद हमने देखा हॉक डियर। हमको दिखाती हूँ अभी ये कहाँ पे है, ढूंढने में बहुत टाइम लग रहा था इनको। वो देखो वहाँ पे छोटे छोटे कॉर्नर पे हैं, दिख ही नहीं रहे, जूम करना पड़ रहा है। यस वो देखिए, आपको दिखेंगे ध्यान से, वो वहाँ पे बैठा हुआ है। यस प्रॉब्लम क्या हो रही थी, ये जो एनिमल्स थे इनको काफ़ी ब्रॉड एरिया दिया हुआ था जिसमें ये लोग पूरे इधर से उधर फैले हुए थे, तो हम लोगों को ढूंढने मुश्किल हो रही थी। यहाँ से हम देख के आगे बढ़ते हैं तो हमें आगे मिला गौर।
ये देखिए सारी डिटेल्स भी सब लिखी हुई थी, रुक के पढ़ा सब लेकिन ना रिकॉर्ड नहीं किया। एंड गौर देखो 2 थे, एक ब्राउन एंड ब्लैक, 2 बैठे हुए थे आराम से। मतलब आपको बताऊँ मैं वहाँ से यहाँ तक आने में ही थक गई थी। एंड ये देखिए अभी तक डिफरेंट टाइप के फॉक्स मिलेंगे, जैसे कॉमन फॉक्स था। एंड ये देखो छोटा सा है, ये जाली लगी जिसकी वजह से जूम इन करके भी नहीं दिख रहा था। ये देखिए ये अंदर जा रहा है, एक अंदर भी बैठा हुआ था। फिर और यहाँ पे मतलब डिफरेंट टाइप्स की कैट्स थी। एंड ये एक कैट ये यहाँ पे बैठी हुई है। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी बस चक्कर लगा क्योंकि चलना था। ये एक फॉक्स इधर भी है, मतलब हम लोगों ने 4-5 तरीके के उधर फॉक्स देखे। अब हम थोड़ी और आगे बढ़े, चलते गए। एंड यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला देखना पड़ेगा। हाँ कार का डियर हमें देखने को मिला। ये देखो ये पानी में बैठा था। वैसे ये डियर बहुत प्यारा लग रहा था। इसका जो सींग जिसे बोलते हैं वो था, वो इतना मतलब सॉफ्ट लग रहा था काफ़ी। जैसे बाकी सींग हमने देखे एकदम हार्ड होते हैं, तो इसको देखा हम लोगों ने तो एकदम सॉफ्ट इतना प्यारा था। और ये 4 सींग वाला था सिर्फ। साइड सारे हिरन ही थे लाइन से। तो ये हम लोगों को स्पॉटेड डियर मिला, जिसके वो पीठ पे चितकबरे वो डॉट वो वाला हिरन था। ये सारे एक साथ एक झुंड की बना के एक कॉर्नर में बैठे हुए थे। फिर हम थोड़ी और आगे आए तो हमको इधर भी हिरन ही था, बट पता नहीं कहाँ था, दिख ही नहीं था। ये देखो मेरी वापस नज़र उस पर गई, कितना प्यारा हिरन था ये वाला 4 सींग वाला। काफ़ी गर्मी हो रही थी जिसकी वजह से हिरन मस्त पानी में अपना बैठ के ठंडे हो रहे थे। अब का बहुत गर्मी हो रही थी। ये देखो यहाँ पे भी, ये देखो जूम करती हूँ मैं भी आपके लिए, हिरन का झुंड पूरा बैठा छाई में, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी। हम बीच बीच में रुक के पानी पी रहे थे। तो हिरन वगैरह देखते और आगे बढ़े। फिर हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया, वीडियोस बनाई। फिर रेस्ट करने के बाद फिर हम निकले मुझे लग रहा है देखने के लिए गैंडा। और यहाँ गैंडा ही था, क्योंकि वहाँ पे बीच में एक पूल टाइप छोटा सा बना हुआ था, पॉन्ड, जिसमें वो घुस गया था। पहले चल रहा था, उसके बाद वो देखो वो उठा। हाँ ये गैंडा ही था, पहले ही उसमें बैठा था, फिर थोड़ी देर बाद ये निकल के आया। थोड़ी दूर पे कूलर लगा हुआ था पानी पीने के लिए, फैसिलिटी बहुत अच्छी थी। वॉशरूम्स थे अंदर ही, जहाँ पे हम लोग जैसे जिसको ठंडा पानी एकदम चिल्ड पानी आ रहा था। फैसिलिटी बहुत अच्छी थी अंदर। आप सिर्फ घूमो, ठंडा पानी पियो, आराम करो, रेस्ट करो। सीट्स लगी थी, पार्क था, आराम करने की जगह थी, सब कुछ था इसके अंदर। एंड यहाँ पे फिर बच्चे थोड़ा खेल रहे थे। तो उसके बाद बर्ड की आवाज़ भी सुनाई देगी। पता है वो कितने प्यारे पैरट्स थे यहाँ पे। ये देखो सभी फिर अभी सोई नहीं थी, मस्त पूरा एंजॉय कर रही थी। तेज आवाज़ आ रही थी तो बगल से मैंने कहा यहाँ पे ये ब्लू कलर के पैरट थे। देखो 3-3 4-4 थे। एंड उसके बाद इधर से हम लोग निकले। क्या कह रहा वो सब देखने के बाद इधर हम जब साइड से निकलने लगे तो यहाँ पे वाइट मोर भी हम लोग को दिखा। ये देखो ये बैठा है छोटा सा। ये वाइट मोर था, मैंने कभी नहीं देखा, मैंने इधर ही देखा के। एंड फिर हम आगे निकले थोड़ा सा तो ये देखो चील बैठी थी। बाप रे, ऐसे तोड़ते हुए देखा, पास से तो उनको डर लगता आँखें निकाल ले तो। एक ये थी, ये ब्लैक काइट, काली चील। ये देखो एक टक देख रही थी तुम्हें, तो निशाना मार दे चूक जाओ तो। देखने के बाद हम लोग फिर निकले कुछ और एनिमल्स देखने। तो हमने देखा ये मार्श क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। ये देखो ये इस पे मेरे को तो लगा भी देखने को नहीं मिलेगा, कहीं छुपा होगा। बट ये अपने ये जो ब्रिज बना है छोटा सा इसके अंदर ही, उस पे सो रहा था मस्त आराम से। पर आंखें इसकी खुली थी, समझ ही नहीं आ रहा था जिंदा है कि मरा हुआ है, लेकिन बड़ा ख़तरनाक लग रहा था ये भी देखने में। वहाँ से फिर हम निकल चुके थे अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए, अगले जानवर देखने के लिए अगला। एंड पता नहीं कब मिलेगा। ये
बीच में काफ़ी खाली रोड भी मिल रही थी, तो हमने सोचा मैंने भाभी को बोला भाई मेरे पीछे से वीडियो बनाओ, थोड़ी चलते फिरते घूमते फिरते, जैसे कि वो भी अपलोड कर देंगे बीच बीच में। इतना तो होता ही है, खाली जगह में कौन नहीं रील बनाता, मैंने ही बना लिया मौका देख के। एंड रील बनाने के बाद फिर हम लोग जल्दी से आगे निकले, जाके घूम फिर के। उधर भी हमें कुछ मिला था, ये क्या मिला था, राइनासोरस। ये देखो यहाँ पे राइनासोरस है, इसमें 4 थे। कोई तो पीछे से बोल रहा था मम्मी पापा उनके बच्चे हैं हो भी सकता है, क्या पता। ज़्यादा ही कम निकले तो वहाँ पे मैं लायन मिला था, लायन तो सो ही रहा था घोड़े बेच के, उठना ही नहीं था उसने, तो हम लोग फिर वहाँ से निकल लिए। उसके बाद हम इधर आए तो हमें यहाँ पे मिला चीता है, यस ये चीता है, आप इसको देखना। तो देखने के बाद हम आगे निकले तो हमें आगे क्या मिला, टाइगर। यस ये देखो टाइगर वॉक कर रहा था, पहले तो बैठा था थोड़ी देर, उसके बाद वो एकदम कॉर्नर पे ऐसे वॉक करने लगा, उसकी वॉकिंग हो रही थी। डाइट पे था, थोड़ा वेट कम कर रहा था अपना, तो थोड़ी देर हमने उसको भी देखा, अच्छे से वॉक कर रहा था, एंजॉय कर रहा था मस्त। टाइगर हमें काफ़ी अच्छे से दिख रहा था, तो कायरा सो रही थी, तो मैंने कहा कायरा उठ देख टाइगर टाइगर टाइगर। वो नींद में थी तो इंटरेस्ट तो नहीं आ रहा था, पर थोड़ी देर बाद उसने देखा, काफ़ी अच्छे से देखा। एंड उसके बाद फिर हम लोग काफ़ी थक चुके थे, फिर हमने वही रूट सीधा पकड़ लिया निकलने का, क्योंकि अब इससे ज़्यादा हम लोग नहीं वॉक कर सकते थे। एंड चलते फिरते हमें ये ऑस्ट्रिच भी दिख गया सामने गली में, मान के चलो और क्या। एंड तो फिर हमने इसको भी देखा, ऑस्ट्रिच 2 थे, हमें 2 ही दिख रहे थे, वो कुछ खा रहे थे वहाँ पर, उनको खाने को दिया गया था। और इसके बाद हमें नहीं लगता हमें कोई और एनिमल दिखा या हमने देखा, क्योंकि हम काफ़ी थक चुके थे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग एंड आई होप आपको अच्छी लगी हो। एंड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, एंड इसी तरह मैं आपके साथ और अपने शेयर करूँगी। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक